जनकपुर के घने जंगलों में कुछ पक्षी एक साथ रहते थे। सभी पक्षी आपस में बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे। सभी पक्षियों का जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। एक रात सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में सोए हुए थे। अचानक से जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगी। तेज बारिश के साथ बहुत तेज तेज हवाएं चलने लगी। जंगल में तेज तूफान से सभी पक्षी डरने लगे। तभी अचानक मिट्ठू तोते का घोंसला नीचे गिर गया। हाँ भैया, चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा है। सभी पक्षियों के घोंसले पेड़ों से गिरने लगे। मिट्ठू, मैं आ रही हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। ओह, मेरे तो पंख और पैर ही टूट गए। वानिका चिड़िया मिट्ठू तोते को उठाने की कोशिश करने लगी। वानिका, पेड़ गिरने वाला है, हटो वहाँ से। वानिका, तुम हटो पीछे। वानिका चिड़िया के पीछे होते ही पेड़ का एक हिस्सा टूटकर मिट्ठू तोते के ऊपर गिर पड़ा। तेज तूफान से सभी पक्षी मरने लगे। उस काली रात के बाद अगले दिन नई सुबह हुई। जंगल के सभी पेड़ टूट चुके थे। जो जंगल कभी चिड़ियों की चहचह से चहकता था, वो जंगल आज सुनसान हो चुका था। वानिका चिड़िया और टर्मिक चिड़िया ही जैसे तैसे इस तूफान से बच सके। हम सब दोस्त कितने प्यार से एक साथ रहते थे, ये सब क्या हो गया टर्मिक? हमारे दोस्त, हमारा घर सब खत्म हो गया। इस जंगल में हमारा कुछ नहीं बचा। वानिका चिड़िया और टर्मिक चिड़िया जनकपुर के जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। वे दोनों अपने लिए एक सुरक्षित स्थान खोजते हुए एक दूसरे जंगल आ पहुंचे। टर्मिक, यहाँ पर काफी बड़े बड़े पेड़ हैं, यहाँ पर हमारा घोंसला अच्छा बनेगा। यहाँ पर पास में गुफा भी है, गुफा में क्या पता कौन जंगली जानवर रहता हो। यह स्थान हमारे लिए ठीक नहीं है। वानिका चिड़िया और टर्मिक चिड़िया उड़ते उड़ते एक नए जंगल आ पहुंचे। टर्मिक, यह जंगल तो बहुत सुंदर है। घोंसला बनाने के लिए यह जंगल ठीक है। हम यहाँ पर ही अपना घोंसला बनाएंगे। फिर वानिका और टर्मिक चिड़िया अपना अपना घर बनाने लगे और कुछ ही दिनों में दोनों चिड़ियों ने अपना अपना घर बना लिया। कुछ दिनों बाद वानिका चिड़िया ने 3 प्यारे प्यारे अंडे दिए। वानिका चिड़िया अंडे देकर काफी खुश थी। टर्मिक, मैं अपने बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। मैं अपने बच्चों के लिए एक प्यारा सा और सुंदर सा घर बनाऊंगी। उस जंगल वाले हादसे के बाद आज तुम्हें इतना खुश देखा है। वहीं पर उसी जंगल में एक नागिन का घर था। नागिन कहीं पर घूमने गई हुई थी। जब नागिन वापस लौटी तो नागिन ने अपने घर के ऊपर पेड़ पर एक नया घर बना हुआ पाया। कौन होगा यहाँ? अंदर चल के देखती हूँ। नागिन ने अंदर जाकर देखा तो वहां पर उसने 3 अंडे रखे हुए पाए। ये तो बहुत अच्छे अंडे हैं। हा, अभी इनका स्वाद लेती हूँ। वानिका चिड़िया के अंडे नागिन ने खा लिए। अंडे खाकर नागिन अपने घर के अंदर लौट आई। कुछ समय बाद वानिका चिड़िया लौटकर आई तो देखा घोंसले से बाहर अंडे के छिलके पड़े हुए हैं। मैंने कितने सपने देखे थे और कोई मेरे अंडे खाकर चला गया। कुछ दिनों बाद
वानिका चिड़िया ने दोबारा से अंडे दिए। वानिका, तुम अब अपने अंडों को अकेला मत छोड़ना। टर्मिक, इस बार तुम भी मेरे अंडों का ध्यान रखोगी? हाँ वानिका, हम दोनों दोस्त तुम्हारे अंडों का मिलकर ध्यान रखेंगे। मैं तो अभी से अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करना शुरू कर दूंगी। नागिन इस बार वानिका के अंडों तक नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि वानिका या टर्मिक में से कोई ना कोई अंडों की पहरेदारी करता रहता था। ये चिड़िया तो बहुत चालाक है। अब तो मुझे रात में ही अंडे खाने होंगे। रात में नागिन अपने घर से निकलकर वानिका के घर के अंदर पहुंची और अंडे उठाकर अपने साथ ले आई। अंडे खाकर स्वाद आ गया। अब आराम से चलकर सोती हूँ। वानिका चिड़िया ने सुबह देखा तो अंडे घोंसले में नहीं थे। वानिका चिड़िया इधर-उधर अंडे खोजती हुई नागिन के घर के पास पहुंची। वहां पर अंडों के छिलके बिखरे हुए थे। इसके अंदर कौन है? बाहर निकलो। नागिन घर से बाहर निकलकर आई। क्या मेरे अंडे तुमने खाए हैं? हाँ, दोनों बार तुम्हारे अंडे मैंने ही खाए हैं। बहुत टेस्टी अंडे थे तुम्हारे। मैंने अपने बच्चों को लेकर कितने सपने देखे थे और तुमने मेरे अंडे खा लिए। जाओ यहाँ से, अब मुझे आराम करने दो। फिर नागिन अपने घर के अंदर चली गई और वानिका चिड़िया वहीं पर रोती हुई रह गई। कुछ दिन बीतने के बाद वानिका चिड़िया ने फिर से 2 अंडे दिए। वानिका चिड़िया इस बार नागिन से डरी हुई थी। टर्मिक, मुझे डर है कि नागिन फिर से मेरे अंडे खा ना जाए। वानिका, मेरे पास एक आइडिया है। फिर टर्मिक चिड़िया ने वानिका चिड़िया को अपना आइडिया बताया। टर्मिक चिड़िया वानिका के अंडों को अपने घर पर ले गई। फिर वानिका चिड़िया ने अपने अंडों के स्थान पर लोहे के नकली अंडे रख दिए। रात के समय में नागिन अंडे उठाकर ले गई। नागिन ने जैसे ही अंडे खाए, लोहे के अंडों से नागिन का जबड़ा टूट गया। आह, ये क्या हो गया? मेरा जबड़ा। वानिका चिड़िया अपने अंडों के साथ टर्मिक चिड़िया के घर में रहने लगी। कुछ दिनों बाद वानिका चिड़िया के बच्चे अंडों से निकल आए। उधर नागिन वानिका से अपना बदला लेने के लिए बहुत गुस्से में थी। एक दिन नागिन घूमते घूमते टर्मिक चिड़िया के घर आ पहुंची। अच्छा, तो मेरा जबड़ा तोड़ने के बाद तुम यहाँ पर छिपी बैठी हो। नागिन ने वानिका के बच्चों को उठा लिया। नागिन, मेरे बच्चों को छोड़ दो। तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। नागिन वानिका चिड़िया से बहुत गुस्सा थी। नागिन वानिका चिड़िया के बच्चों को अपने साथ लेकर चली गई। टर्मिक, नागिन मेरे बच्चों को उठाकर ले गई। चलो तुरंत नागिन के घर। वानिका चिड़िया और टर्मिक चिड़िया नागिन के घर पहुंचे तो देखा नागिन एक जाल में बंद है। मुझे एक सपेरे ने जाल में बंद कर दिया। तुम दोनों मेरी हेल्प करो। फिर टर्मिक चिड़िया और वानिका चिड़िया ने पुरानी बात भुलाकर नागिन को जाल से निकाल दिया। नागिन, मेरे बच्चे मुझे वापस कर दो। तुम दोनों बहुत अच्छी चिड़िया हो, मुझे माफ कर दो।
और तुम्हारे बच्चे यहीं पर अंदर हैं। फिर नागिन ने वानिका के बच्चे उसको वापस कर दिए। वानिका, मैं अब कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। तुम आराम से अपने घर में रहो। वानिका चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों को लेकर वापस अपने घर लौट आई। हेलो गाइज, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।